तो कहते हैं ना, बादाम खाओ अक्ल आएगी। बादाम से अक्ल नहीं आती है, जीवन में ठोकरें खाने से आती है ना। जीवन का निरीक्षण करने से बुद्धि बढ़ती है। शरीर में शक्ति कैसे आती है? जो उस पर शरीर पर जोर डालते हैं, उसे थकाते हैं ना। हाँ, उसमें उसको थकाते हैं, दंड मारते हैं, दौड़ लगाते हैं, बीम मारते हैं, डंबल्स मारते हैं, तभी तो शक्ति आएगी। तो पहले शक्ति उसमें लगानी पड़ती है। शरीर की शक्ति लगाई तो शरीर की शक्ति बढ़ी। तो धन चाहिए, तो कहावत सुनी होगी, पैसे से पैसा आता है। आप पैसा निवेश करोगे तो उससे ज़्यादा आएगा। तो धन लगाया तो धन बढ़ा, शरीर की शक्ति लगाई तो शरीर की शक्ति बढ़ी। सम्मान चाहिए तो पहले लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, तो सम्मान दो पर सम्मान लो, जिसको सम्मान की इच्छा है वो, है ना। तो हर क्षेत्र में उसी में निवेश करना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये मेधावटी खा लो तो इससे मेधा बढ़ जाएगी। तो हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी पहले। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जैसा भी हमारा ज्ञान है उसी में तर्क वितर्क करो। जितना हो सकता है उतना तर्क वितर्क करो। तर्क करोगे अपने आप से ही करो, और फिर उसमें बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, यानी कि उसी से शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी। जो गलत है वो हटता जाएगा, जो सही है वो सामने आता जाएगा। और जैसे ही वो सामने आएगा तो सही में से फिर और चिंतन होगा, फिर उसमें से भी जो अशुद्ध है वो भी हट जाएगा, शुद्ध है वो बचेगा। तो बुद्धि से और बुद्धि आएगी, फिर जो बुद्धि आएगी उसी को उसमें खपा दो, मतलब पूरी शक्ति उसी में लगा दो, तो वही बुद्धि फिर और बुद्धि बढ़ाएगी, मतलब विवेक को देगी, तीक्ष्ण होगी और पैनी होती जाएगी वो। तो जैसे पैसा आता है उसको पूरे को उसमें लगा दो, लगा दिया, फिर रिटर्न में फिर और डबल मिलेगा, फिर उसमें लगा दो सारा का सारा। ऐसे ही बुद्धि जितनी बढ़ती जा रही है और बुद्धि को उसी में लगाओ, बुद्धि पर जोर दो। बुद्धि पर जोर नहीं देंगे तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी।